Welcome to our YouTube channel Chanak Academy. Now today we are going to discuss about the important question of Rashtriya Gaurav examination, which is important for BA, BSc, BCom, BSc Agriculture as well as BHSSC Part 3rd. Now we will discuss the previous year question paper. We have already discussed the 50 question. Now we will discuss the rest of the 50 question. हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, अब हम अगले 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे 50 क्वेश्चन हो गए थे, अब हम 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं। डायरेक्ट हम 50 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत एसेंशियल सीरीज़ है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सारे आपके क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। लेखपाल और अदर एग्जामिनेशन में भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस एंड ह्यूमन राइट कमीशन, ये सब क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलिए हम पहुँचते हैं अपने सीरीज़ पे। नाउ लेट्स वी शुड स्टार्ट। नाउ द 51 क्वेश्चन। हमारा 51 क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड प्रोडक्शन से है, बी वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से है, ब्लू रिवॉल्यूशन फिश प्रोडक्ट से है, येलो रिवॉल्यूशन पल्स प्रोडक्शन से है। दालों से है, येलो सही है। ब्लू रिवॉल्यूशन भी हमारा सही है, फिशेस से है। वाइट रिवॉल्यूशन हमारा मिल्क से है, वर्गीस कुरियन ने इसको स्टार्ट किया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा 1966 में स्टार्ट हुआ था। फूड प्रोडक्शन से नहीं है। आंसर नंबर बी हमारा राइट है, मतलब आंसर नंबर ए हमारा रॉन्ग है। नाउ लेट्स कम टू 51 क्वेश्चन। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, 21 मार्च को, 21 दिसंबर को, 5 जून को। ये हमारा 21 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। नाउ द 52nd क्वेश्चन। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 6 अक्टूबर, 16 सितंबर, 16 अक्टूबर, 21 मार्च। 16 सितंबर को हमारा ओजोन डे मनाया जाता है और 16 अक्टूबर को हमारा वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। तो आंसर नंबर इज सी इज़ राइट। हम एक में ही कई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नाउ द 53 क्वेश्चन। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स। एड्स का कारक जीव क्या है, मतलब एड्स को क्या कॉज करता है। विषाणु करता है, जीवाणु करता है, प्रोटोजोआ करता है, कवक करता है। इसको हमारा वायरस करता है जिसको HIV बोलते हैं। और इसका एड्स का जो टेस्ट होता है इसको एलिजा टेस्ट बोलते हैं। एलिजा का फुल फॉर्म है ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे टेस्ट होता है जो एड्स के HIV वायरस को डिटेक्ट करता है। नाउ द 54 क्वेश्चन इज, द पुअर मैन्स टिम्बर इज। गरीबों की इमारती लकड़ी है, साल है, देवदार है, सागवान है, बांस है। ये हमारा बम्बू है। द पुअर मैन्स टिम्बर्स कहा जाता है इसको, गरीबों की लकड़ी है। नाउ द 55 क्वेश्चन। विच डिसीज इज कॉज बाई डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। मिनी माता है, जॉन्डिस है, टाइफाइड है, ग्वाटर है। मिनी माता से तो हमारा ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। जॉन्डिस हमारा होता है, टाइफाइड हो नहीं सकता। ग्वाटर हमारा आयोडीन की कमी से होता है, जिसमें घींगा रोग बोलते हैं। नाउ द 56 क्वेश्चन। हु इज अक्लेम्ड एज अ फॉर रनर ऑफ इंडियन रेनेसा। किसने भारतीय पुनः जागरण का काल की पदवी पाई थी। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन है, केशव चंद्र। इसका आंसर नंबर ए है, स्वामी विवेकानंद ही फॉरनर ऑफ इंडियन रेनेसा, और इनको मॉडर्न रेनेसा भी कहा जाता है। हमारे स्वामी दयानंद ने कहा था कि गो बैक टू वेदास, मतलब वेदों के ओर लौटो, और इन्होंने पहली बार स्वराज का नाम इन्होंने दिया था फर्स्ट टाइम। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बैन कराया था 1829 में विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल द्वारा। नाउ द 57 क्वेश्चन इज, हु इज रिलेटेड टू एंडिंग ऑफ दिस सती प्रथा बंगाल। अभी हमने डिस्कस किया है, बंगाल में सती प्रथा के अंत में संबंधित है राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका करेक्ट आंसर आप जानते हैं,
राजा राम मोहन रॉय 1829 में विलियम बेंटिक द्वारा इसको एबॉलिश किया गया था। नाउ द 58 क्वेश्चन इज द फेमस वर्क ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रसिद्ध कृति क्या है? पाथेर, पंचाली, अम्रपाली, गीतांजलि, गीत गोविंद। इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी है, गीतांजलि। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 59 विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ गोस्वामी तुलसीदास? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हनुमान बहु और सूरसागर। इसमें से कौन सा तुलसीदास की कृति नहीं है? रामचरितमानस भी इन्होंने लिखा है, विनय पत्रिका भी इन्होंने लिखी, हनुमान बहु भी लिखी। आंसर नंबर डी सूरसागर इनकी लिखी हुई नहीं है, ये हमारे सूरदास जी ने लिखी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 विच किंग स्टार्टेड द कुंभ फेयर एट इलाहाबाद? इलाहाबाद में कुंभ मेले का किस सम्राट ने प्रारंभ किया था? ध्रुव सेना ने, नरसिंह वर्मन ने, हर्षवर्धन ने, पृथ्वीराज चौहान ने। आंसर नंबर सी इज करेक्ट आंसर हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन का कार्यकाल 720 से स्टार्ट होता है। हर्षवर्धन कन्नौज के राजा थे और इनकी राजधानी थानेश्वर थी। पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने 2 बैटल लड़े थे, बैटल ऑफ तराइन 1191 एंड 1192। 1191 में इन्होंने बैटल ऑफ तराइन में इन्होंने 1191 में इन्होंने एक युद्ध लड़ा था जिसमें इन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को अटैक करके इनकी हत्या कर दी थी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 61 व्हेन वाज द दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर इंडियन सिनेमा इंस्टीट्यूटेड? भारतीय सिनेमा से संबंधित दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? 1969 में, 1972 में, 1985 में, 1992 में। ये हमारा 1969 ए ऑप्शन सही है। अभी करंट में ही दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है, किसको सम्मानित किया गया है? ये हमारे रजनीकांत जी को दिया गया है, जो मशहूर फिल्म एक्टर हैं साउथ के। नाउ द क्वेश्चन नंबर 62 भारत रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था सर्वप्रथम? विश्वेश्वरैया को, जी.बी. पंत को, सी.वी. रमन को और विधान चंद्र रॉय को। ये हमारा आंसर नंबर सी सी.वी. रमन करेक्ट आंसर है। इनको सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड दिया गया था और सबसे पहले नोबेल प्राइज़ हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था। नाउ द 63 क्वेश्चन द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज भीमराव अम्बेडकर, पी उपेंद्र, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी थे। नाउ द 64 क्वेश्चन गुरु नानक वॉज बोर्न एट? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म पटना में हुआ था, अमृतसर में हुआ था, तालवंडी लाहौर में जो कि पाकिस्तान में है, फिरोजपुर में हुआ था। आंसर नंबर सी तालवंडी में हुआ था जो कि लाहौर पाकिस्तान में है। नाउ आंसर क्वेश्चन नंबर 65 विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? भारतवर्ष की फ्रेश वाटर की सबसे विशाल झील कहाँ है? चिल्का लेक, वुलर है, सांभर है, लोकटक है। चिल्का लेक तो हमारी उड़ीसा में है जो कि खारे पानी की झील है, ये हो नहीं सकती। वुलर लेक हमारी कश्मीर में है जो कि फ्रेश वाटर लेक है और ये सबसे बड़ी झील मीठे पानी की है। सांभर लेक हमारे राजस्थान में है, इसको इनलैंड सैलिन वाटर लेक बोला जाता है, ये सबसे बड़ी इनलैंड सैलिन वाटर लेक है। लोकटक लेक हमारी मणिपुर में है। तो इसका आंसर नंबर बी हमारा सही है। वुलर लेक हमारी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 6 नीति आयोग स्टैंड फॉर? नीति आयोग की अगर डिस्कस करें, नीति आयोग को इससे पहले प्लानिंग कमीशन कहते हैं। प्लानिंग कमीशन हमारा 1951 में आया था। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के टाइम पे इसका नाम 2015 में 1 जनवरी 2015 को इसको नीति आयोग कर दिया था। इसका फुल फॉर्म हमारा क्या है डिस्कस करते हैं इसके। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टेलीकम्युनिकेशन इन इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रॉपिकलाइजिंग इंडिया। इसका आंसर नंबर ए सही है जो कि हमारा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया पे स्टैंड करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 67
पंचायती राज स्कीम इन केम इनटू एग्जिस्टेंस। पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान में किन संशोधन द्वारा ली गई है? 52वां संविधान, 73वां संविधान, 26वां संविधान। हमारे 42 सेकेंड अमेंडमेंट को इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि इसके तहत बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। 52nd अमेंडमेंट थ्रो की बात करें, इसमें हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ ऐड हुआ था जो कि हमारे 10th शेड्यूल में है, दल बदल कानून भी बोला जाता है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमारा 1993 में पारित हुआ था, जो पंचायती राज को 3 टियर सिस्टम देने की बात की गई थी। ये हमारे बलवंत राय मेहता की कमेटी के सिफारिश पे ऐड ऑन हुआ था। आंसर नंबर सी इज राइट। नाउ द 68 क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट हैव नो वैल्यू विदाउट। निम्न में से किसके अभाव में मूलभूत अधिकार निश्चित प्रभावी होते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संविधान के अधीन न्याय प्राप्त करने का अधिकार। ये हमारा आंसर नंबर डी सही है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हमारा आर्टिकल 32 के अंडर में आता है। इसके तहत अगर हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वी कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट। राइट टू फ्रीडम हमारा देता है 19 से 22 तक के हमारा राइट टू फ्रीडम आर्टिकल देता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये हमारा 25 से 28 तक के हमारा ये है। राइट टू प्रॉपर्टी हमारा एक टाइम पे ये हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये हमारा लीगल राइट बना दिया गया और ये 300A में आर्टिकल में, मतलब हमारे 300A आर्टिकल में अमेंडमेंट के थ्रू पहुँचा दिया गया। तो इसका 69, द स्लोगन वन प्रधान वन विधान एंड वन निशान वॉज गिवन बाई होम। एक प्रधान एक विधान एक निशान का नारा किसने दिया था? विधान चंद्र रॉय, श्याम प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, महाराजा हरि सिंह। ये हमारा नारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा दिए गए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, आर्टिकल 370, धारा 370 और सेक्शन 35A जम्मू कश्मीर से हटाया गया था। आर्टिकल 370 एंड सेक्शन 35A वॉज रिमूव्ड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। कब हटाया गया था? 5 अगस्त 2019, 25 अक्टूबर 1947, 14 अगस्त 1947, 25 जुलाई 1919। इसका करेक्ट आंसर हमारा 5 अगस्त 2019 को 370-35 से हटाया गया था। 71A, गिलगित बाल्टिस्तान, मीरापुर, मुजफ्फराबाद ऑफ पाकिस्तान, ऑक्यूपाइड कश्मीर आदि पार्ट ऑफ विच यूनियन टेरिटरी। ये हमारे भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? लद्दाख का है, जम्मू कश्मीर का है, दिल्ली का है, चंडीगढ़ का है। दिल्ली का तो हो नहीं सकता, चंडीगढ़ का भी नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो लद्दाख का ये हमारा हिस्सा है। आंसर नंबर इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? स्वराज पार्टी हमारी मोतीलाल नेहरू ने की थी और CR दास ने की थी, चित्ररंजन दास बोलते हैं। आज़ाद हिंद फौज की हमारी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी इस्टेब्लिशमेंट की थी। और बात करें अभिनव भारत की इस्टेब्लिशमेंट हमारे वीडी सावरकर ने की थी। लोकदल के बारे में कंफर्म नहीं है, यही हमारा इनकरेक्ट आंसर है। इसके बारे में देख लीजिएगा कि लोकदल की मतलब संगठन की इस्टेब्लिशमेंट किसने की थी, ये आप देख के करेक्ट आंसर हमको कमेंट करके बताइए। इसका आंसर नंबर डी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज नॉट एडेड इन द वेदत्रयी त्रय ऑफ वेदास। निम्नलिखित वेदों में से कौन सा एक वेदत्रयी में सम्मिलित नहीं है? ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद हमारा जो वेद है ये वेदत्रयी में नहीं आता। हमारा वेदत्रयी में आने वाला वेद है ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है। इन तीनों को कंबाइन करके हम वेदत्रयी बोलते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 74, नंबर ऑफ वेदांजास। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है और वेदों की संख्या 4 है। वेद हमारे 4 हैं, इसमें से सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है। इसमें 10,424 श्लोक्स हैं और ये 10 मंडलों में डिवाइडेड है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 75, शतपथ ब्राह्मण इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास। शतपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेदों से संबंधित है?
ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से किससे संबंधित है? ये हमारा शतपथ ब्राह्मण हमारे यजुर्वेद से संबंधित है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 76, हु वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु सभ्यता का सबसे सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रयोग किया था? जॉन मार्शल ने, एम व्हीलर ने, मैक्स मिलर ने, बीजी तिलक ने। ये इसका सबसे पहले सिंधु घाटी का इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहले नाम हमारे जॉन मार्शल ने लिया था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 77, द कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता है मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना और उपयुक्त सभी। ये हमारा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एपिक इज नोन एज आदि काव्य? निम्नलिखित में कौन सा महाकाव्य आदि काव्य के नाम से प्रसिद्ध है? महाभारत, रामायण, रामचरितमानस, भागवत गीता। रामायण जो कि हमारे वाल्मीकि ने लिखा है, ये हमारे आदि कवि के नाम से नहीं थे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 79, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग द 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म? निम्नलिखित में कौन सा एक जैन धर्म के 3 रत्नों में से नहीं है? सम्यक श्रद्धा, साम्यक ज्ञान, कंप्लीट डिवोशन और साम्यक कर्म। इसमें से हमारा कंप्लीट डिवोशन नहीं है, क्योंकि इसमें राइट नॉलेज, राइट एक्शन, राइट कंडक्ट 3 रत्नार्थ जैनिज्म के थे। इसमें कंप्लीट डिवोशन नहीं था। तो इनकरेक्ट आंसर इज 79 का सी। आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 80, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट? इनमें से कौन भक्ति आंदोलन का संत नहीं है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, रामानुजाचार्य, रामानंद, कबीरदास। ये हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हमारे भक्ति मूवमेंट के सेंट नहीं है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 81, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द फिरदौसी ऑर्डर विच वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू बिहार? निम्नलिखित में कौन सा फिरदौसी आदेश स्थापित किया था जो बिहार के लिए प्रतिबंधित था? ख्वाजा बकी बिल्ला, शेख बहुद्दीन ज़करिया, ख्वाजा अली हुजरी और शेख बदरुद्दीन समरकंडी। इस ऑप्शन में थोड़ा वो है, आप कमेंट करके कृपया बताएंगे और करेक्ट आंसर कमेंट करेंगे। इसमें थोड़ा डाउट है, मैं इसको डिस्कस करूँगा बाद में। क्वेश्चन नंबर 82, राउंड रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू? गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? अंडा से, आलू से, प्याज से, टमाटर से। ये हमारा पोटैटो से, मतलब आलू से। आंसर नंबर बी इज राइट। इन एंशिएंट इंडिया हु इज़ वेल फाउंडेड इन केमिस्ट्री? प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान का ज्ञाता कौन था? नागार्जुन, सुश्रुत, अश्वघोष, नागसेन। तो हमारे जो एंशिएंट भारत में हमारे नागार्जुन जो थे वो हमारे रसायन विज्ञान के ज्ञाता थे। सुश्रुत तो हमारे फादर ऑफ मेडिसिन थे। अश्वघोष ने हमारी अश्वचरिता लिखी थी। नागसेन ने हमारे शून्यवाद का, बुद्धिज़्म में शून्यवाद का प्रोपाउंड किया था टर्म। नाउ द 84 क्वेश्चन इज, हु इज द फाउंडर ऑफ हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन? हिमालय इन हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गन के संस्थापक कौन हैं? सुनीता नारायण, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, राजेंद्र सिंह, प्रोफेसर दीनबंधु साहब। आंसर नंबर बी हमारा सही है। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी हमारे एनवायरमेंटल स्टडीज़ के मेंबर हैं। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 85, ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू? नीली क्रांति किससे संबंधित है? देखिए, लौट फिर के हम वही सब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो ध्यान से पढ़िए, ध्यान से याद करिए। अंडे से, जूट से, कपास से, मछली से। ब्लू रिवॉल्यूशन जाहिर सी बात है हमारा मछली से है, समंदर में पाई जाने वाली मछली। तो ब्लू रिवॉल्यूशन से आप खुद ही समझ जाइए, ओशन। आंसर नंबर डी इज राइट आंसर। हु इज कॉल्ड द जल पुरुष? जल पुरुष किसे कहा जाता है भारत में? सुंदरलाल बहुगुणा को, दामोदर खड़से को, राजेंद्र सिंह को, भरत डोगरा को। हम राजेंद्र सिंह को
जल पुरुष कहा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा की बात करें तो ये हमारे बहुत बड़े इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थे। ये भी इनका हाल ही में इनका निधन हो गया है, जो कि उत्तराखंड में जब फॉरेस्ट चिपको आंदोलन से रिलेटेड है। तो आप ये याद करिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से रिलेटेड ये हमारे करंट अफेयर के थ्रू पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 87, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, 22 अप्रैल को, 2 दिसंबर को, 1 नवंबर को। ये हमारा 26 नवंबर को मनाया जाता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डे हर साल। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 88, क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग बिलोंग टू विच कंट्री? जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग किस देश की निवासी हैं? फ्रांस की हैं, स्वीडन की हैं, ब्राज़ील की हैं, जर्मनी की हैं। ये हमारे स्वीडन की निवासी हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 26 नवंबर को, 1 नवंबर को, 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आंसर नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, डॉक्टर हेनरी एंटोनी ऑफ इंग्लैंड हैज़ यूज द वर्ड स्मोक फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। स्मोक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के डॉक्टर हेनरी एंटीना ने कब किया था? 1915 में, 1925 में, 1935 में। ये हमारे हिसाब से 1915 में, फिर भी हमें डाउट है। आप कमेंट करके सही आंसर बताएं। देखते हैं आगे, चेक करते हैं। ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। रेगिस्तान है, फॉरेस्ट है, ओशन है, माउंटेन है। समुद्र है भाई, जो कि सबसे बड़ा हमारा इकोसिस्टम है, स्टेबल इकोसिस्टम है। हाउ मैनी एग्रीमेंट आर देयर इन एजेंडा 21? एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? ये हमको पता ही है, 7 समझौते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। नाउ लेट्स कम टू 93 क्वेश्चन, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंटल स्कार्ड है। पर्यावरण जीवित और अजीवित के माध्यमिक अंतक्रिया अध्ययन कहलाता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इकोसिस्टम है, फाइटोजियोग्राफी है, फाइटोसोशियोलॉजी है और इकोलॉजी है। जाहिर सी बात है, हमारा आंसर नंबर डी इकोलॉजी परिस्थिति है। क्वेश्चन नंबर 94, यूनाइटेड नेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन यही है। 14 नवंबर को, 10 दिसंबर को, 28 सितंबर को या 14 अक्टूबर को। ये हमारा 24 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। इसका यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये हमको कमेंट करके बताइए। 95, रिगार्डिंग ह्यूमन राइट, द फंक्शन ऑफ यूएन इज़ द एक्चुअल कोड ऑफ लॉ, हु सेड इट? मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र की कार्यविधि की यथार्थ संहिता ये किसने कहा था? यूथांत ने, डॉक्टर श्री राधा कृष्णन ने, एस.आर. दास ने, डैग हैमर शोल्ड ने। 96 क्वेश्चन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये एक स्टेटूटरी बॉडी है, मतलब ये एक लॉ पास करा के बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1993, ये भी सही है। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 वॉज अमेंडेड इन 2006। इसके तीनों ऑप्शन सही है, तो आंसर नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, द प्रेसिडेंट प्रमलगेटेड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस। राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण संबंधी अध्यादेश जारी किया। जनवरी 8, 1994, सितंबर 28, 1995, सितंबर 28, 1993 और नन ऑफ दी अबव। ये आंसर नंबर सी हमारा सही है। सितंबर 28, 1993 में हमारे प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया था इसके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, विच ह्यूमन इशू हैज़ बिन टेकन बाय द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? राष्ट्रीय मानव आयोग द्वारा किस मानवाधिकार विषय को अपने हाथ में लिया गया है? बंधुआ मजदूरी की समाप्ति, बाल श्रम की समाप्ति, विकलांग व्यक्ति का अधिकार। इसमें से
तीनों आंसर सही है। आंसर नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 99, द salaries, allowances and other condition of service of the chairman or a member determined by फाइनेंस मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज चेयरमैन ऑफ एनी मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ। किसके थ्रू? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा, प्राइम मिनिस्टर द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा द्वारा। ये हमारा प्रेसिडेंट द्वारा हटाया जा सकता है। नाउ थैंक यू। Thank you for listening my video.